हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमने आपके उच्चतम और निम्नतम मान की चर्चा की थी। आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान। देखिए उच्चतम और निम्नतम मान तो चर्चा हो गई थी। क्या होते हैं? यदि किसी बिंदु C पर f ऑफ C इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x तब उच्चतम मान। यदि किसी बिंदु C पर f ऑफ C इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x निम्नतम मान कहलाते हैं। ये हम क्वेश्चन के रूप में इस तरह से करेंगे, f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी चर्चा की थी, ठीक है। देखिए यदि f ऑफ C इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x उच्चतम मान, या फिर कह सकते हैं f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ c, यानी कि उस बिंदु पर f(x) का मान हमेशा किससे छोटा होगा? उस बिंदु पर फलन के मान से हमेशा क्या होगा? छोटा। तो वो मान कैसा कहलाएगा? उच्चतम मान। और वो फलन का मान यदि कम है कौन से फलन से, तो क्या कहलाएगा? निम्नतम मान कहलाएगा। अब बात करते हैं स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान की। कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान क्या होते हैं? स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई एक वास्तविक माननीय फलन है, माना कोई एक वास्तविक माननीय फलन है, फलन f है, ठीक है। फलन वास्तविक माननीय फलन f है, ठीक है। और c फलन f के प्रांत में आंतरिक बिंदु है, और c फलन f के प्रांत में आंतरिक बिंदु है, ठीक है। आंतरिक बिंदु मतलब उसके प्रांत में वेरी कर रहा है, यानी कि प्रांत में डिफाइन कर रहा है। तब C को स्थानीय उच्चतम बिंदु कहा जाता है। तब देखिए फर्स्ट, तब C को स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय उच्चतम बिंदु कहा जाता है यदि h इज ग्रेटर देन 0 के लिए, h इज ग्रेटर देन 0 के लिए c माइनस h और c प्लस h में सभी x के लिए f ऑफ c इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x। देखिए अवकलज के रूप में है ये c माइनस h और c प्लस h, अवकलज के रूप में निकालते हैं। देख कैसे होता है बताएंगे उसको। तब f ऑफ c फलन f का स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान कहा जाता है। देखिए स्थानीय उच्चतम मान कहा जाता है, इससे क्या सेंस है? देखिए इसको हम एक ग्राफ से लेते हैं। यदि यह आपका बिंदु C है, यानी कि इस पर f डैश C क्या होगा? और ये आपका कौन सा फलन है? वर्धमान फलन, यानी कि f डैश x ग्रेटर देन 0। और ये आपका कैसा फलन है? ह्रासमान फलन, यानी f डैश x लेस देन 0। वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में तो आप जानते हैं, ये आपका वर्धमान फलन होगा और ये ह्रासमान फलन होगा। तो इससे देखिए C के आसपास के आलेख की अगर हम बात करें तो इस बिंदु C के आसपास का आलेख क्या होगा? यदि इसके बाईं ओर के आलेख की बात करें, यानी कि C माइनस h से C तक कैसा फलन होगा? वर्धमान फलन। C माइनस h से C तक कैसा फलन है? वर्धमान फलन। और C से C प्लस h तक कैसा फलन है? ह्रासमान फलन। तब ये जो बिंदु है f डैश C,
तब ये बिंदु सी पर जो बिंदु फलन का मान है एफ ऑफ सी, ये कैसा फलन होगा, स्थानीय उच्चतम मान देगा। स्थानीय उच्चतम मान देगा तो इससे क्या सिद्ध होता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0। इससे ये सिद्ध होता है यदि फलन, अब इसके बाईं ओर का मान यानी c माइनस एच से c में कैसा फलन है, वर्धमान फलन, और c से c प्लस एच यानी इसके दाईं ओर का फलन, c बिंदु के दाईं ओर का फलन यानी कि c से c प्लस एच के प्रांत में कैसा है, ह्रासमान फलन है, तो c बिंदु पर कैसा होगा, स्थानीय उच्चतम मान देगा। तब एफ डैश सी इक्वल टू 0 क्या होगा, 0 होगा, और वो एफ डैश सी जो होगा वो कैसा होगा, स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु कहलाएगा। यही इसकी परिभाषा के रूप में दिया हुआ है अंतराल में। ठीक है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि एफ डैश सी अवश्य ही क्या होगा, शून्य होगा। यदि एफ डैश सी अवश्य ही शून्य है, इसका मतलब क्या है कि एफ डैश सी पर क्या है, स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान है। एफ डैश सी यदि 0 हो जाता है तब इससे पता चलता है कि इस पर कौन सा मान विद्यमान है, स्थानीय उच्चतम। लेकिन स्थानीय निम्नतम मान पर भी क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। लेकिन उसमें हमें कैसे करना है कि यदि c माइनस इसके बाईं ओर का ग्राफ यानी कि c माइनस एच से c में कैसा फलन है, वर्धमान फलन, c से c प्लस एच में कैसा फलन है, ह्रासमान फलन, तब c बिंदु पर फलन जो है स्थानीय उच्चतम मान देगा और एफ डैश सी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। एफ डैश सी क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। ठीक है, इसी तरह हम ह्रासमान फलन की चर्चा कर लेते हैं। वो स्थानीय निम्नतम मान की बात करते हैं कि स्थानीय निम्नतम मान में क्या होगा। देखिए बी, यदि देखिए सी को स्थानीय निम्नतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु कहा जाता है यदि h इज ग्रेटर देन 0 के लिए c माइनस एच से c प्लस एच जो प्रांत है में सभी x के लिए f ऑफ c इज लेस देन f ऑफ x, लेस देन इक्वल टू f ऑफ x। यही तो था, जब भी हम निम्नतम मान निकालते थे क्या हो जाता था, f डैश c लेस देन इक्वल टू f ऑफ x। लेकिन अब किस में होगा, इस प्रांत में c माइनस एच से c प्लस एच में f ऑफ c लेस देन इक्वल टू f ऑफ x, तब f ऑफ c फलन f का स्थानीय निम्नतम मान कहा जाता है। देखिए इसकी भी हम ग्राफ से चर्चा करते हैं। यहाँ बिंदु C है, ठीक है, इधर एफ डैश एक्स लेस देन 0 और इधर जो होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0 और एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 होगा। किस पर, इस ह्रासमान बिंदु पर। अब वही बात की थी, यदि सी बिंदु पर देखिए, यदि सी बिंदु के बाईं ओर फलन c माइनस एच से c में ह्रासमान फलन है, c माइनस सी यानी c माइनस एच से c तक, यहाँ तक c माइनस एच के जो भी बिंदु हैं यहाँ से यहाँ तक कैसा फलन है, ह्रासमान फलन है। और c से c प्लस एच में, c से c प्लस एच में वर्धमान फलन है, तो एफ ऑफ सी वाला जो बिंदु है वो कैसा होगा, स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा और एफ डैश सी हमेशा क्या हो जाएगा, 0 होगा। एफ डैश सी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। देखिए अगर हम बाईं ओर की बात करें, एफ डैश एक्स
लेस देन 0। दाईं ओर की बात करें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, लेकिन जब भी ये इस बिंदु से गुजरेगा सी बिंदु से तो एफ डैश सी ऑलवेज ऑल क्या हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि ये क्या लेस देन 0 यानी ऋणात्मक मान दे रहा है। ऋणात्मक से अगर धनात्मक मान पे जाएगा तो बीच में क्या होगी शून्य होगी, तो शून्य मान किसी बिंदु पर तो देगा, और जिस बिंदु सी पर शून्य मान देगा उस एफ डैश सी वही आपका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान कहलाएगा। यदि ये बाईं ओर का मान, बाईं ओर का ग्राफ कैसा है ह्रासमान है और दाईं ओर का वर्धमान है, तो स्थानीय निम्नतम मान देगा और एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यदि बाईं ओर का ग्राफ वर्धमान है और दाईं ओर का ह्रासमान है तब एफ डैश सी क्या, वो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका स्थानीय उच्चतम मान देगा और एफ डैश सी इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू यदि 0 है तब सी बिंदु पर फलन क्या होगा, या तो स्थानीय उच्चतम मान देगा या स्थानीय निम्नतम मान देगा। ठीक है, इसी से हम परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं कि प्रथम अवकलज परीक्षण से हम कैसे सिंपल रूप से निकाल सकते हैं कि कौन सा फलन स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान होगा। यदि एफ डैश सी इक्वल टू 0 है तब फलन या तो स्थानीय उच्चतम मान होगा या स्थानीय निम्नतम मान होगा। लेकिन वो कैसे होगा, यदि फलन के बाईं ओर वर्धमान और दाईं ओर ह्रासमान है तब वह फलन कैसा होगा स्थानीय उच्चतम मान देगा। यदि फलन का ग्राफ बाईं ओर ह्रासमान है और दाईं ओर कैसा है वर्धमान है तब वो स्थानीय निम्नतम मान होगा। परिभाषा की बात कर लेते हैं अवकलज से स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की। देखिए मान लीजिए एक विवृत अंतराल I में परिभाषा, माना एक विवृत अंतराल I में f फलन परिभाषित है। f फलन क्या है परिभाषित है। मान लीजिए C इज बिलोंग्स टू I। C कहाँ वेरी कर रहा है, कोई भी बिंदु C है, C इज बिलोंग्स टू I, C I में वेरी कर रहा है, तो C इज बिलोंग्स टू I कोई बिंदु है, C इज बिलोंग्स टू I कोई बिंदु है। यदि कोई, देखिए यदि f का x इक्वल टू C पर स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है तब एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, या एफ बिंदु सी पर अवकलनीय नहीं होगा। अवकलनीय नहीं होगा। देखिए यही बात की थी, यदि किसी बिंदु C पर स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है तब एफ डैश सी ऑलवेज ऑल क्या होगा 0 होगा। यही बात कर रहे हैं कि हमेशा कोई भी विवृत अंतराल I है जिसमें f फलन परिभाषित है और I में ही कोई भी बिंदु क्या है C है, तो उस बिंदु C पर कोई भी स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है तब फलन क्या हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, या फिर उस पर अवकलन विद्यमान नहीं होगा, या फिर बिंदु सी पर क्या नहीं होगा अवकलनीय नहीं होगा, या फिर एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यानी कि यदि उस पर स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है, तो हमें स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है तो क्या करना है, सिंपल रूप से अवकलन करना है, एफ डैश सी निकालना है और बिंदु निकालने और स्थानीय निम्नतम और स्थानीय उच्चतम मानों की पता चल जाएगा। लेकिन इसको करेंगे कैसे कि पता कैसे चलेगा कि स्थानीय उच्चतम मान होगा
या स्थानीय निम्नतम मान होगा। देखिए प्रथम अवकलज परीक्षण से कैसे करते हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण की बात करें तो देखिए सिंपल रूप से हमने ग्राफों की चर्चा की थी पिछले। यदि बाईं ओर का ग्राफ वर्धमान और ह्रासमान है तो सी से लेंगे। यदि बिंदु सी, देखिए पहले इसके स्थानीय उच्चतम की बात कर लेते हैं। एक्स के बिंदु सी से होकर बढ़ने के साथ साथ देखिए एक्स के, कोई भी एक्स है, एक्स के बिंदु सी से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाता है, या सी बिंदु के निकट बाईं ओर, कोई भी सी बिंदु है, जैसे एक फलन है, ये कोई ग्राफ है, यदि सी बिंदु के निकट बाईं ओर की बात कर रहे हैं, यदि सी बिंदु के निकट बाईं ओर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तथा दाईं ओर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हो। सिंपल वही चीज़ है, एफ डैश एक्स का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक हो, और सेम यही कह रहे हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बाईं ओर सी बिंदु पर देखिए धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित हो, या फिर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इधर और उधर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो, तो सी पर स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान होगा। जस्ट इससे पहले इसी की चर्चा की थी हमने ग्राफ की। देखिए कोई भी ग्राफ है, यदि इसके बाईं ओर का ग्राफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यहाँ तक, यानी कि ये बिंदु सी है, बिंदु सी के बाईं ओर का फलन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स वर्धमान फलन है, इसी की बात कर रहे थे। और एफ डैश एक्स इस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, सी बिंदु पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो, तो इस सी बिंदु पर क्या होगा, स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान होगा, और उसको हम निकाल सकते हैं एफ ऑफ सी से। सिंपल रूप से सी को, जो बिंदु सी है, फलन में मान रख देंगे, एफ ऑफ सी आ जाएगा। यदि उसके बाईं ओर का फलन, तो सिंपल रूप से क्या करेंगे, बिंदु निकाल लेंगे। यदि बाईं ओर का फलन वर्धमान है और दाईं ओर का फलन ह्रासमान है, तो फलन कैसा होगा, वर्धमान, तो बिंदु पर क्या होगा, स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान होगा। ठीक है, यही बात है। यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक परिवर्तित हो, या हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो, तो उस पर स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान होता है। प्रथम अवकलज परीक्षण से पता चल गया कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, x बराबर सी पर स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है, तब एफ डैश सी क्या होगा, हमेशा 0 होगा। एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा, तो पता चल गया। तो उस एफ डैश सी इक्वल टू 0 से क्या निकाल लेंगे, बिंदु निकाल लेंगे। बिंदु निकाल लेंगे तो उसके बाईं ओर और दाईं ओर के ग्राफ वर्धमान और ह्रासमान आपने किए, तो वर्धमान है या ह्रासमान है, पहले वर्धमान है बाद में ह्रासमान है, पहले ह्रासमान है बाद में वर्धमान है। तो इस प्रकार से हम स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान की चर्चा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं सेकंड, देखिए x के बिंदु C से सेकंड, अगर स्थानीय निम्नतम की बात करें, x के बिंदु C से
होकर बढ़ने के साथ साथ x से बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x का चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो जाता है, ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं यदि बिंदु C के बाईं ओर f डैश x लेस देन 0 और बिंदु C के दाईं ओर f डैश x ग्रेटर देन 0 हो, तब C पर स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान होगा। यही बात है। देखिए इस ग्राफ के ऊपर चर्चा करते हैं इस तरह से, ठीक है, यही बात कर रहे हैं। देखिए ये बिंदु C है आपका, यदि इस पर ये ग्राफ है, यहां से यहां तक f डैश x लेस देन 0, यहां पर f डैश x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर इस बिंदु C से होकर जब भी ये ग्राफ जाएगा तो इसके बाईं ओर का चिन्ह ऋणात्मक और दाईं ओर का चिन्ह धनात्मक, ठीक है। तब इस बिंदु C पर कैसा होगा, स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि बाईं ओर का ग्राफ ह्रासमान, दाईं ओर का ग्राफ वर्धमान, तो उस बिंदु C पर स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान होगा। और ह्रासमान और वर्धमान को आप इसी से शो करते हैं, f डैश x इज लेस देन 0 ह्रासमान, और वर्धमान को f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो उस पर सिंपल रूप से क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे f डैश c निकाल के, और बिंदु निकालने के बाद पता करेंगे कि फलन वर्धमान है, ह्रासमान है, या वर्धमान से ह्रासमान में जा रहा है। वर्धमान से ह्रासमान में जा रहा है तो स्थानीय उच्चतम, और ह्रासमान से वर्धमान में जा रहा है तो स्थानीय निम्नतम मान होगा, ठीक है। और यदि तीसरी कंडीशन है, यदि x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x का चिन्ह परिवर्तित ना हो, यदि f डैश x का चिन्ह परिवर्तित ना हो तो उस पर ना तो स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान होगा और ना ही स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान होगा, ठीक है। यदि चिन्ह परिवर्तित होगा तो इस पर स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान होंगे। और सिंपल रूप से देख भी सकते हैं, यदि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान हैं तो f डैश c इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जो स्थानीय उच्चतम और न स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान नहीं होते हैं उसको हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसकी हम एक एग्जांपल से चर्चा करते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका द्वितीय अवकलज परीक्षण भी होगा। यदि किसी फलन के 2 बार अवकलन विद्यमान है तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो पहले इसी से करते हैं। आपकी एक एग्जांपल है, देखिए फलन दिया है f(x) बराबर x² - 3x + 3, ठीक है।
तो देखिए इसके स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान निकालने क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, बिंदु निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है यदि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है तो एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो एफ डैश एक्स 2x माइनस 3, एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर नहीं, 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, या इसको सॉल्व करें तो 3x प्लस 1 और x माइनस 1, एफ डैश इक्वल टू 0 पर 3 इक्वल टू 0, यानी x बराबर -1 और +1, दो बिंदु आए हैं, ठीक है। एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा, और एफ डैश सी पर x के मान कौन कौन से हैं, सी बिंदु कौन कौन से हैं, -1 और +1, इस पर एफ डैश x क्या होगा, 0 होगा। आप देख लेना, -1 रखेंगे 0, +1 रखेंगे 0, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया कि यदि कौन सा मान विद्यमान है, स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो सी सिंपल रूप से एफ डैश एक्स क्या निकाल दिया, 0 निकाल दिया, उससे बिंदु आ गई, ठीक है। इनकी चर्चा करते हैं। इन्फिनिट -1 और +1, वर्धमान ह्रासमान के लिए आप इसी तरह से देखते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर हम बिंदु 1 की बात करें, -1 की, तो बिंदु -1 के बाईं ओर का ग्राफ वर्धमान, माइनस इन्फिनिट से -1 में कैसा है, वर्धमान है, कई बार बताया, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। -1 से 1 में ह्रासमान और 1 से इन्फिनिट में फिर से वर्धमान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि -1 के बाईं ओर का ग्राफ वर्धमान और -1 के दाईं ओर ह्रासमान, तो -1 पर कैसा होगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु विद्यमान होगा। यदि हम 1 की बात करें तो 1 के बाईं ओर ह्रासमान, दाईं ओर वर्धमान, तो इस पर कैसा होगा, स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान होगा, ठीक है। इसको लिख भी सकते हैं, देखिए इस फलन के केवल दो ही +1 ±1 क्रांतिक बिंदु विद्यमान है, क्रांतिक बिंदु विद्यमान है। क्रांतिक बिंदु इसलिए कहते हैं कि इन बिंदुओं पर या तो स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है या स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान है, क्रांतिक बिंदु है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट है। ओके, सबसे पहले लेते हैं ठीक है। अब x बराबर -1 पर, ठीक है, ठीक है, x बराबर -1 की बात करते हैं। तो x बराबर -1 पर देखिए हम लिखते हैं -1 के निकट, -1 के निकट बाईं ओर, -1 के निकट बाईं ओर कैसा है, f डैश x ग्रेटर देन 0 है। बाईं ओर कैसा है, f डैश x ग्रेटर देन 0, सिंपल रूप से दिख रहा है, कई बार बताया है। -इन्फिनिट से 1 में कैसा होगा, वर्धमान होगा। वर्धमान के लिए क्या कंडीशन है, f डैश x ग्रेटर देन 0, ठीक है। -1 से, हाँ, -1 के निकट बाईं ओर f डैश x ग्रेटर देन 0 और -1 के दाईं ओर, -1 के दाईं ओर f डैश x लेस देन 0 है। f डैश x कैसा है, लेस देन 0 है, इसलिए प्रथम अवकलज परीक्षण से, प्रथम अवकलज परीक्षण से -1 पर स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है, और स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है तो f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, स्थानीय निम्नतम मान क्या होगा, -1 का क्यूब -3 × -1 + 3
यानी कि माइनस प्लस 3 -1 + 3 यानी कि 5। तो जो स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है वो कौन सा है? 5। ओके, निम्नतम नहीं उच्चतम, अरे ये क्या लिखते हैं, -1 पर स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान है। स्थानीय उच्चतम होगा यानी कि -1 पर फलन बाईं ओर फलन कैसा है? वर्धमान फलन है, और -1 पर दाईं ओर ह्रासमान फलन है। ठीक है, तो -1 पर स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान होगा, और स्थानीय उच्चतम यानी क्या निकालते हैं? f(c) निकालते हैं। c बिंदु, पहला बिंदु कौन सा है? -1, तो f(-1) कौन सा हो जाएगा? 5। 5 क्या है? स्थानीय उच्चतम मान है। ठीक है, और स्थानीय उच्चतम बिंदु कौन सा होगा? -1। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं, x बराबर 1 की बात कर लेते हैं। x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 के निकट बाईं ओर, अगर इसके बाईं ओर की बात करें तो बाईं ओर f' <0 है, तथा दाईं ओर f' <0 है। दाईं ओर f' <0 है, तब x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है। कौन सा मान विद्यमान है? स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है। ठीक है, x बराबर 1 पर, और स्थानीय निम्नतम बिंदु कौन सा होगा? x बराबर 1। तो f(1) निकाल लेते हैं। 1 का क्यूब -3 1 माइनस, तो स्थानीय निम्नतम बिंदु कौन सा है? 1। स्थानीय निम्नतम बिंदु भी 1 है, और स्थानीय निम्नतम मान भी कौन सा है? 1 है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल रूप से, कोई ऐसा कुछ नहीं करना है। वर्धमान ह्रासमान पता है, बिंदु निकाल दें पता है, आप उनको अंतराल में भी करना जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं। वर्धमान ह्रासमान, वर्धमान बिंदु की बात करें, वर्धमान से ह्रासमान स्थानीय उच्चतम, ह्रासमान से वर्धमान स्थानीय निम्नतम। ठीक है, द्वितीय अवकलज परीक्षण की भी बात कर सकते हैं कि द्वितीय अवकलज परीक्षण में क्या होगा। देखिए, द्वितीय अवकलज परीक्षण थोड़ा इजी पड़ता है। सिंपल रूप से आप 2 बार उसका अवकलन करेंगे और सिंपल रूप से पता कर लेंगे कि स्थानीय उच्चतम होगा या स्थानीय निम्नतम होगा। देखिए, माना फलन f किसी अंतराल, माना फलन f किसी अंतराल I में परिभाषित है, किसी अंतराल I में परिभाषित है, तथा C belongs to I, तब फलन f C पर 2 बार अवकलनीय है। यदि फलन किस पर? C पर 2 बार अवकलनीय है, तो द्वितीय अवकलज परीक्षण से कैसे निकालेंगे? फर्स्ट, यदि f' = 0 तथा और f"
इज लेस देन 0 है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 और एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0 है, तब x बराबर c पर स्थानीय उच्चतम मान होगा। तब x बराबर c पर क्या होगा, स्थानीय उच्चतम मान होगा। देखिए सबसे पहले एफ डैश सी तो निकालेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0, बिंदु निकल जाएगा, बिंदु कौन सा आ जाएगा, c। तो c बिंदु पर क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश सी। यदि एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0 यानी ऋणात्मक है, तब c कैसा होगा, स्थानीय उच्चतम मान होगा। सेकंड बात कर लेते हैं, यदि एफ डैश सी इक्वल टू 0 तथा एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब x बराबर c पर स्थानीय निम्नतम मान होगा। किस पर, x बराबर c पर, यदि f डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0 है। यदि f ऑफ c इक्वल टू 0 तथा f डबल डैश सी इज इक्वल टू 0 है, तब परीक्षण असफल है। ठीक है, तब परीक्षण असफल है, यानी हम मान ज्ञात नहीं कर सकते। यदि एफ डबल डैश सी इक्वल टू क्या है, एफ डबल डैश सी भी यदि 0 हो जाए तब परीक्षण असफल हो जाएगा। यानी फिर हम किससे निकालेंगे, केवल एफ डैश सी से ही निकालेंगे, वर्धमान और ह्रासमान देख के। ठीक है, इसमें हमको वर्धमान ह्रासमान देखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या करते हैं, सीधा 2 बार अवकलन करते हैं। यदि एफ डबल डैश सी लेस देन 0 है तो स्थानीय उच्चतम, एफ डबल डैश सी लेस देन 0 है तो स्थानीय उच्चतम, एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 है तो स्थानीय निम्नतम। देखिए ग्रेटर देन और लेस देन 0 का क्या कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह से कोई ग्राफ है। देखिए उच्चतम बिंदु के बाद हमेशा ग्राफ क्या होने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है। इसलिए एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0 लेते हैं। ठीक है, यानी स्थानीय उच्चतम बिंदु के बाद ग्राफ क्या होने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है, यानी ह्रासमान होने लग जाता है। इसलिए इसको क्या लेते हैं, एफ डबल डैश सी लेस देन 0 पर क्या लेंगे, स्थानीय उच्चतम लेंगे। और इसकी बात करें स्थानीय निम्नतम की, यानी कि एफ डबल यानी सी बिंदु पर स्थानीय निम्नतम के मान कैसा ग्राफ होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। यानी एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होने लग जाता है, 0 होने लग जाता है। तब एफ डैश सी क्या सी बिंदु पर क्या हो जाता है, स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान होता है। ठीक है, ज़्यादा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको इतना समझना है। यदि एफ डैश सी इक्वल टू 0 और एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर लेस देन 0 तो स्थानीय उच्चतम, यदि एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0 तो स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान होगा। यदि एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0 हो जाता है तो परीक्षण असफल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कुछ। इसके बाद 1-2 चीज़ें और रह जाएंगी, उनको एक्सरसाइज के साथ साथ ही करेंगे। अब सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पर नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले हम आपके इसमें कुछ एग्जाम्पल्स करा देते हैं इसी से, जिससे आपको रिकॉल रहे कि करना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल्स है 32 ही है, चलो लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स बराबर 3x4 माइनस 4x प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए
सिंपल रूप से एफ डैश एक्स निकालना है हमें, तो एफ डैश एक्स बराबर 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, इतना ही है। ठीक है, बिंदु निकाल लेते हैं एफ डैश सी। देखिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 12x होगा, हम ले देते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस x माइनस 2। थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बिंदु निकालना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी 12x x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी बिंदु कौन कौन से आ गए, 0, 1 और माइनस 2। ठीक है, ये तो रहे एफ डैश सी की बात, एफ डैश एक्स। ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स निकाल देते हैं, यहीं से करते हैं इसको। एफ डबल डैश एक्स 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। ठीक है, आपकी बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए इन बिंदुओं पे सभी एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे, तो एफ डबल डैश 0 0 0 माइनस 24 लेस देन 0 कैसा होगा, स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय ठीक है। एफ डबल डैश 1 निकाल लेते हैं। 36 इंटू 1 माइनस 24। ठीक है, ये कैंसिल। 36 ग्रेटर देन 0, स्थानीय निम्नतम बिंदु। देखिए x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु, x बराबर 1 स्थानीय निम्नतम बिंदु। -2 की भी चर्चा कर लेते हैं। एफ डबल डैश -2 24 -2 -24 36 इंटू 4 -48 -24। -144 -72। कितना भी निकालें ग्रेटर देन क्या होगा, 0 ही होगा। घटा भी सकते हैं, ग्रेटर देन 0 स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, तो क्या क्या आया, x बराबर 0 पर स्थान उच्चतम, x बराबर 1 पर निम्नतम, x बराबर -2 पर निम्नतम। ये सभी निम्नतम बिंदु हैं। ठीक है, ये सभी कैसे हैं, निम्नतम बिंदु। ओके, अब निम्नतम मानों की भी चर्चा कर लेते हैं कि निम्नतम मान क्या होंगे। देखिए x बराबर 0 यहाँ पर लिखें, f ऑफ 0 x बराबर 0 पर f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 12। उच्चतम क्या होगा, 12।
एफ ऑफ 1 की बात करते हैं, x बराबर 1 पर एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3 + 4 - 12 + 12 7, और x बराबर -2 पर एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2 निकाल के आया है -20। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। देखिए उससे थोड़ा सा सरल है, सिंपल रूप से क्या करना है, डबल डेरिवेटिव 2 बार अवकलन करना है या डबल डेरिवेटिव्स करना है। ठीक है, 2 बार अवकलन करना है। एफ डैश एक्स पर क्या निकाल लेने, बिंदु, फिर एफ एक्स का एक बार और अवकलन करके इन बिंदु पर क्या निकालेंगे, एफ डैश सी की चर्चा करेंगे। एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है। लेस देन 0 है स्थानीय उच्चतम, ग्रेटर देन 0 है स्थानीय निम्नतम, इक्वल टू 0 होगा तो ना तो स्थानीय उच्चतम और ना ही स्थानीय निम्नतम। अब जो भी ये बिंदु आए हैं इन सभी पर क्या निकालेंगे, उच्चतम और निम्नतम मान। तो x बराबर 0 पर उच्चतम, x बराबर 1 पर निम्नतम, और x बराबर -2 पर भी क्या होगा, निम्नतम मान विद्यमान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज को लेंगे, फिर 1-2 चीज़ें समृद्ध अंतराल में उच्चतम और निम्नतम मान, उसको जैसे ही आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे उसी के साथ आपकी थ्योरी कराएंगे, क्योंकि थ्योरी में आपकी 2 वीडियो हो गई हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में विराम लेते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।